अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली लंदन में कादियानियों से डिबेट के बाद तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए किराम इंजीनियर साहब की तरह ये मुतालबा कर रहे हैं कि कादियानियों से डिबेट के दौरान अदनान रशीद साहब को चाहिए था कि वो अपने बुजुर्गों पर कुफ्र का फतवा लगाते या फिर उनकी इबारतों का दिफा करते, क्योंकि उन्हीं इबारतों का इस्तेमाल करते हुए कादियानी हजरात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावा नबूवत को जस्टिफाई करते हैं। इसी हवाले से अभी हाल ही में बरेलवी मकतबा फिक्र के जय्यद आलिम अल्लामा नादिर कादरी साहब ने यह फरमाया कि अदनान रशीद साहब को चाहिए था कि जब उस कादियानी ने देवबंदियों की तहजीरुन नास की कुफ्र की इबारतों को पेश किया तो वो उनका दिफा करते। जब आप कुफ्र को कुफ्र समझते हैं, जब आप दिफा भी नहीं करते, जब आप ऑन भी नहीं करते, जब आप उनको अपने मुसलमान भी नहीं मानते, तो फिर आप उनके नाम के साथ अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह किस बेस पे बोल रहे हैं? तो देखें हजरत, ऐसा नहीं चलेगा कि आप ये कहें कि जनाब मेरा उनसे ताल्लुक भी नहीं है और मैं उनको ऑन भी नहीं करता और मैं उनको काफिर भी नहीं कहता। ऐसे नहीं हो सकता। जब आपके सामने तहजीरुन नास की इबारत रखी गई तो आपको ये चाहिए था कि आप उस वक्त ये बात तस्लीम करते कि ये इबारत भी कुफ्रिया है और इसका कायल भी काफिर है। तो आपने उसूल तो बयान कर दिया, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो आपने कादियानियों के ऊपर तो उसको अप्लाई किया, बिल्कुल अप्लाई होता भी है, लेकिन ये तसव्वुर जिसने पेश किया तहजीरुन नास की इबारत लिखने वाले उस कासिम नानूतवी को आपने काफिर क्यों ना कहा? तो अगर आप अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं तो फिर आगे उनकी कुफ्रिया इबारत का दिफा करें, क्योंकि बकौल आपके वो गलत तशरीयात करके लोगों ने उनकी तरफ मंसूब किया। तो ठीक है, सही तशरीयात आप कर दें, और फिर अगर आप दिफा करने के लिए आते हैं तो फिर एज ए मुस्लिम आपका ये दावा कहां जाएगा कि हम जनाब इनको ना ऑन करते हैं, ना इनका दिफा करते हैं, ना ये हमारे मुसलमान में से। तो वाज़े तौर पे ये चीज साबित होती है कि जो मुकदमा आपने एज ए मुसलमान लड़ा और इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए लड़ा, जिन अकायद को आपने रिप्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वही सुन्नी हनफी बरेलवियों के अकायद है कि जो 14 सदियों से चलते आ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं, मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अगर कोई शख्स कादियानियों को काफिर नहीं कहता तो आप उसको क्या कहेंगे? अंडरस्टूड है, काफिर कहेंगे। तो जो कादियानियों के कुफ्र में शक करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो जो फिरका देवबंद के अकाबरीन की कुफ्रिया इबारात के कुफ्र होने में शक करे वो दायरा इस्लाम से खारिज कैसे नहीं है? वो रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो जाते हैं? तो बड़ी माजरत के साथ विकेट के दोनों तरफ ना खेलें, काफिर को काफिर कहना पड़ेगा। बरेलवी मकतबा फिक्र के उलमाए किराम के साथ साथ देवबंदी मकतबा फिक्र के बड़े मुनाजिर साजिद खान नक्शबंदी साहब ने यह फरमाया कि लंदन में कादियानियों से डिबेट के दौरान कादियानियों ने सिर्फ हमारी किताब तहजीरुन नास का हवाला नहीं दिया था, बल्कि इसके साथ वो बरेलवी मकतबा फिक्र के जय्यद अकाबिर इब्ने अरबी का भी हवाला देते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम गैर तशरीह नबूवत के हामिलीन हैं। क्या मिर्ज़ाई मुनाज़रे के अंदर सिर्फ तहज़ीरुन नास पेश करते हैं, जो आज आप तहज़ीरुन नास को बदनाम करने के लिए और इमाम नानूती को बदनाम करने के लिए सामने आ रहे हैं? क़तअन नहीं, बल्कि वो इससे पहले उन अकाबिर को भी पेश करते हैं जिनको बरेली हजरात भी अपने जय्यद अकाबिर में से शुमार करते हैं। तो उनके बारे में बरेली क्या कहेंगे? तो ये तो अकीदे ख़त्म नबूवत पर मुनाज़रा करते वक्त साफ तौर पर कह रहे हैं कि मौलाना अहमद खान साहब बरेली भी पेश होंगे, और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह जिसके हमारे बरेली उलमा दिफा करते रहे, एक ज़माने तक मुनाज़रे करते रहे, किताबों में दिफा करते रहे, जैसा कि ये मिर्ज़ाई आगे पेश भी करेगा, वो भी पेश होंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक और दिलचस्प मुलाहिज़ा सूरत हाल मुलाहिज़ा हो कि इसी मुनाजरे के अंदर इसी आदमी ने बाकायदा बरेली बुजुर्ग की किताब का हवाला कि इब्ने अरबी की नज़र लोहे महफूज पर होती है, वो पेश करके फिर बाकायदा फतूहात मक्किया का हवाला दिया कि इब्ने अरबी रहमहुल्लाह गैर तशरीही नबूवत को जारी मानते हैं। और बरेलियों इस बात को मानो, क्योंकि ये वो आदमी बात कर रहा है जिसकी लोहे महफूज पे नजर है, वो लोहे महफूज को देख कर बात कर रहा है, और जो सामने बरेली आलिम बैठे हुए थे वो कोई जवाब इसका नहीं दे। और फिर आगे इस मिर्ज़ाई ने कहा कि जी इस खत्म नबूवत के सबसे बड़े मुनकिर, या आज हमें कहते हैं कि मिर्ज़ाइयों को चोर दरवाजा तुमने दिया, जबकि खुद मिर्ज़ाई इस मुनाज़रे में इकरार करता है कि खत्म नबूवत के सबसे बड़े डाकू, सबसे बड़े चोर वो देवबंदी नहीं है बल्कि बरेली है। इसी हवाले से अभी हाल ही में जब हसन इलियास साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि दोनों फरीक़ैन कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल करें, लेकिन हमारे अकाबरीन के खत्म नबूवत के मुनाफी दावों को सरफे नजर नहीं किया जा सकता और उन पर हमें जवाब देना चाहिए। कि आप ये नहीं कर सकते कि एक शख्स के बारे में तो कहें कि उसने इनराफ पैदा कर लिया है, कोई ज़िल्ली नबूवत पैदा कर ली, कोई बुरूजी नबूवत पैदा कर ली, तो आप उसका रास्ता रोकें, और दूसरे पहलू से कहीं और अगर ये काम हो रहा है जो इस अकीदे के अंदर इनहराफ का बायस बनता है तो उसको हनिया मरिया कह के आप गवारा कर लें। आप जैसे ही अनकंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर उसका एक नतीजा निकलेगा कि उन्हीं नजरियात को जिनको आपने गवारा किया है कोई दूसरा गुमराह फिरका उठेगा और उसको अपनाकर उस अपने इस फिक्री इनहराफ की बुनियादें उसमें तलाश करना शुरू कर देगा। अगर कोई गुफ्तगू होती है, उसमें कोई मुकाबिल फरीक ये चीज़ पेश करता है, तो उसमें हमें तो कुरान और सुन्नत ही पे रहना है, लेकिन बाहर कैफ आप उस वक्त तो मुनाजरा जीत जाएंगे, एक शख्स को खामोश करा देंगे, लेकिन आगे अगर आपने इन इनहराफात का रास्ता बंद करना है तो फिर बाहर कैफ आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एक आरिफ ने तबसरा किया कि जिस वक्त ये मुनाजरा हुआ है अहमदी और हमारे बाकी हजरात का, तो उसमें जो देवबंदी थे वो फराही बन गए कि वो कहते थे कि कुरान और सुन्नत पर बात करो, जो हमारा दावा है, जो हम लोग कहते हैं, और जो अहमदी थे वो देवबंदियों की जगह पर खड़े आकर कहने लगे नहीं बुजुर्गों की रिवायतों में ये लिखा हुआ है, बुजुर्ग ये कहते हैं, वो या देवबंदी फराही बन गए, और जो अहमदी थे उन्होंने वो मिनहाज अपना लिया जो देवबंदियों का मिनहाज नहीं, देखो बुजुर्गों ने तो ये कहा है, आओ उसकी तौजीह करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है, हम भी ये कहते हैं, आओ को मुमासलत तलाश करते हैं। बहरहाल तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए किराम का इस तरह से मिलकर ये मुतालबा करना कि कादियानियों से डिबेट करते वक्त हमें अपने बुजुर्गों की इबारात का जवाब देना चाहिए, ये साबित करता है कि गुस्तखाना इबारतों को इस तरह से सरफे नजर नहीं किया जा सकता, और जो लोग अपने बुजुर्गों के खत्म नबूवत के मुनाफी
इबारात पर खामोश रहने की तलकीन करते हैं, उन्हें भी अंदाजा होना चाहिए कि हम ज़्यादा वक्त तक अपने दोहरे मयारात पर कायम नहीं रह सकते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में साहिल अदीम साहब ने इयोन के अमानुल्लाह तारिक साहब के पॉडकास्ट में ये बताया कि उनका जो अभी हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब के साथ पॉडकास्ट नशर हुआ था, उसमें से साहिल अदीम साहब की बहुत सी बातें कैसर अहमद राजा साहब ने ये बहाना बनाकर कट कर ली थी कि इससे मौलवी नाराज हो जाएंगे। कह रहा था कि कैसर की पॉडकास्ट में मैंने उससे कहा था यार ये वाला ऐसा काट देंगे, उसने तो सारा कुछ ही काट दिया, मेरा तो ज़्यादातर ऐसा ही कटा हुआ उसमें, जो विच ही हैड नो राइट टू कट बाय द वे। एंड आई सेड ये क्यों काट रहे हो? एंड आई सेड वो मेरा उनके साथ मैं चाह रहा हूँ यूनिटी हो जाए आपने उसके ऊपर। एंड आई सेड मैंने बायोलॉजी का लेक्चर दिया है उसमें, आपने वो काटा है। यू आर नॉट कॉलिंग ए बैड प्रोडक्ट बैड, ये दिस इज फेक डेफिनेशन ऑफ यूनिटी। मैं उससे बात करूंगा अभी, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग देयर, कल में इसको दोबारा वो है। या व्हाट आई एम सेइंग इज, जो हिस्सा मैंने कहा था ना कैसर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कट दिस बिकॉज़ यू केम आउट ऑफ द ग्रामर, दिस इज नॉट गोइंग टू पूरी पॉडकास्ट का फैक्ट ज़ाया कर देगा भाई। अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान साहिल अदीम साहब ने फाइनली खालिद महमूद अब्बासी साहब को जवाब दिया, जो उन्होंने साहिल अदीम साहब पर फसाद फिल अर्ज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था कि साहिल अदीम फसाद फैला रहा है, फसाद फिल अर्द, जान के फसाद फिल अर्द बोलते हैं। very bad thing to say to somebody. इमेजिन करें पाकिस्तानी उर्दू में बोला ना तो फसादी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फसाद फिल अर्द का जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये लोगों के ज़हन में डाल रहे होते हैं कि कुरान में लिखा हुआ जो लफ्ज़ है, इस साहिल अदीम कुरान के खिलाफ जा रहा है, हम कस्टोडियन ऑफ द कुरान है, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये जान के इस तरीके से ही मैसेजिंग करते हैं। दैट्स देयर मैलिशियसनेस, कि अगर बंदे को फसादी फिशारी बोल रहे हो, नहीं, साहिल अदीम फसाद फिल अर्ज फैला रहा है। आपको पता है 4-6 दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ जान के ये लफ्ज़, ताकि मैं ओवर राइड कर दूं। इन्होंने जो बोला उसको ओवर राइड करने के लिए मैं जान के इस लफ्ज़ को डिवैल्यू कर रहा हूँ इन लोगों के दिमाग के अंदर, कि तुमने ये क्यों सोचा कि मैं तुम्हें असली कुरान सुनाता हूँ। यू रन अवे, क्यों? ये तो अपनी मर्जी का मतलब है भाई, मेरी मर्जी का मतलब है सीरा के अंदर ये लिखा हुआ है। ये जब भी मैंने कुरान पाक की बात किया इनसे हजम नहीं हुई, और इनसे पूछो कि हाँ बताओ फतह मक्का पे मलहमा थी, मरहमा तो नहीं थी। फतह मक्का तक हमने मलहमा करके पहुंचे थे या मरहमा करके पहुंचे थे? ये वाला सवाल है कि जवाब देंगे। बनु कैनिका के साथ क्या हुआ, बनु कुरैज़ा के साथ क्या हुआ, उनके साथ मरहमा क्यों नहीं हुई? यू नो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह सबकॉन्शियस मुकदमे कर रहे होते कि फतह मक्का और सुलह हुदैबिया, जब जिसको मिलता सुलह हुदैबिया में ये हुआ था, फतह मक्का पे जब भी बैठोगे टेबल पे, इन्होंने सिर्फ सुलह हुदैबिया के ऊपर बात करनी। जैसे कि ग़ज़वा हुनैन हुआ ही नहीं, ग़ज़वा उहद हुआ ही नहीं, बदर में 313 नहीं थे, जैसा कि बैठे उकबा को मतलब ही नहीं है इनको पता। जब भी हो सुलह हुदैबिया इनको जाते हैं। वाई सुलह हुदैबिया पे क्यों जाते हैं, फतह मक्का पे क्यों जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सोचो ना सही। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इस्लाम क्या है, सुलह हुदैबिया। इससे तो बहुत बेहतर गैर इस्लामी हिल्फुल फदूल थी, बेशर्मो। हिल्फुल फदूल इससे बहुत बेहतर थी, जो तुम्हारे पास वर्जन ऑफ इस्लाम पहुंचा, इससे तो बहुत बेहतर गैर इस्लाम के अरबों ने गैरत पकड़ ली थी कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे वो जो भी हो, स्पेशली अगर वो हम में से ना हो, उसको साथ भी नहीं होने देंगे। अल्लाह के नबी ने शाम आया, अगर बहुत से पहले की कोई एक चीज़ मुझे लानी होती जो इस्लाम से पहले की थी, इस्लाम में लानी होती, मैं हिल्फुल फदूल लेके आता, और आप कहते हैं गैरत ही कोई नहीं है, आप कहते हैं मैं फसादी हूँ। दोनों को अलग अलग एड्रेस करो, दोनों बनों को। मजीद अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान साहिल अदीम साहब ने ये फरमाया कि वो मौलाना इसहाक मदनी साहब के बहुत बड़े आशिक हैं, लेकिन मौलाना की गद्दी पर जो आजकल काशिफ अली साहब बैठे हैं वो उनसे काफ़ी मायूस हैं। मौलाना इसहाक का सबसे बड़ा आशिक हूँ, आई गारंटी यू दिस, क्योंकि द वे आई नो कि इसने मुंह बनाना है और उसके माथे पे लकीर आनी है और होंठ इसके टर्न होने के, क्या सवाल पूछा है। हालांकि उसके अपने हवारियों में से आता है वो सवाल। वो साल वो जो काका नहीं बैठा था, बड़ा हो गया, उसी तरह की वो बेतुकी बातें करता है। काशिफ भाई? Yeah. नहीं यार, I will not stand for this. That guy is the worst thing that ever happened to Maulana Ishaq. No, Okay. but I get it. Yeah, no, I know. I'm not saying he's a bad person. I'm saying But I get it. he's It's the not- worst thing that happened to Maulana Ishaq. That's not the energy he was carrying, no. Energy, that's the one of the things that you're looking at. You look at the energy. Yeah. I'm looking at so many things. जिस mental class का मौलाना इसहाक था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। I don't mention him enough. मेरी टीम कहती है हर जगह मौलाना इसहाक करेंगे डिवैल्यू, एंड आई सेड एग्जैक्टली ऑपोजिट है भाई। मैं रोज मौलाना इसहाक को प्रोजेक्ट करूं तब भी कम है। अपने इसी पॉडकास्ट के दौरान अमानुल्लाह तारिक साहब और साहिल अदीम साहब ने हसन इलियास साहब पर यह एतराज़ किया कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर तालिबान को कंडम करके नेतन्याहू की बोली है। मुहज़्ज़ब फातेह जो यूएन में बैठ के बकवास कर दे। एक नेतन्याहू ने बकवास की थी नेतन्याहू में, यूएन में नेतन्याहू ने कि एमएलए की हमारे ऊपर तो फर्ज है इनको मारना, हमें तो अलाउ है, हमारा प्रॉमिस लैंड है, हमें अल्लाह ने आयतें दी इनको मारने की। और एक ये झूठी आयतें सुना रहे थे बैठ के, इसके छोटा लॉर्ड फाकवार्ड वो जो कह रहा था कि तुम्हारे वाला ही तो इस्लाम हम चाहते हैं, लिटरली बोल रहे हैं तुम्हारे वाला इस्लाम हम चाहते हैं। भाई तुम हो कौन है, तुम चाहते हो, तुम्हारे चाहने की कौन से पेडेस्टल पे हो भाई? वाई No, he was on a pedestal. ये भी तो है, वरना तो नजर ही नहीं आएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मुझे श्रेक का वसीम पता नहीं। Some of you may die, but that is the price I am willing to pay. That's literally what he said, by the way. I know. He said कि आपको सिर्फ B2 बम्बर नहीं चाहिए, आपको मुतबादिल बयानियां चाहिए, काउंटर नैरेटिव चाहिए। यानी बम्बर आए, पहले रन में पैम्फलेट कराए गांधी साहब के,
और दूसरे रन में Yeah. वो बंकर बस्टर और डेजी कटर रहा है. He doesn't know he's saying this, but that's what he's saying. अमानुल्लाह तारिक साहब और साहिल अदीम साहब के इसी एतराज़ पर फाइनली अभी हाल ही में हसन इलियास साहब ने अपना जवाब दिया. मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें. साहिल अदीम साहब और उनके साथी थे, वो पॉडकास्ट में बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि वो एक तरफ नेतन्याहू ने जो है वो गैर मुनासिब, नहायत ही गैर मुनासिब तकरीर की, वायलेंस को जस्टिफाई किया, प्रमोट किया, और दूसरी जगह ऐसा लग रहा था कि आपने जो है वो जो तकरीर की है, झूठी आयतें सुना रहे थे आप और कह रहे थे कि हमें तुम्हारे वाला इस्लाम चाहिए. तो मैं तो कभी दुनिया में ये बात लेके कहने की जसारत नहीं कर सकता कि हमें आप वाला दीन चाहिए जो आपका दीन है. हमें वो दीन चाहिए जो कुरान सुन्नत के अंदर है. तो हम तो दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा इस्लाम ये नहीं है, ये जो तालिबान बात बयान कर रहे हैं, और तालिबान इस्लाम का नाम लेकर बयान कर रहे हैं. हम बताते हैं आपको कि हकीकी इस्लाम ये नहीं है. इसके बाद वो लोग जो उनसे बरसरे पैकार हैं, ऑलरेडी बरसरे पैकार हैं, मेरे कहने के बाद उन्होंने हमला किया. हमला 2001 में हुआ है, मैं 2025 के अंदर गुफ्तगू कर रहा हूं. 20 साल से पूरी दुनिया वहां पर जाके मुसल्ला जंग कर रही है. उन लोगों को मुखातब करके बता रहा हूं कि तुम ये समझते हो कि मुसल्ला जंग के जरिए जो तुम कर रहे हो, इसके जरिए खात्मा कर दोगे इस चीज का. ये नजरिया है. नजरिया कभी भी इस तरीकों से सिर्फ और सिर्फ बमबारियों से खत्म नहीं हो जाता. तो सवाल असल ये है कि भाई आपके दिल में तालिबान की मोहब्बत है, ये तालिबान का नुक्ता नजर आपको दुरुस्त लगता है, तो आप खड़े होकर बबांगे दौल कहिए कि भाई मैं तालिबान के नुक्ता नजर को दुरुस्त समझता हूं. अगर आप दुरुस्त नहीं समझते तो फिर मेरी गुफ्तगू पे क्या एतराज है? मैं तो ये दुनिया को बता रहा हूं कि ये इस्लाम नहीं है. इस्लाम की जो मेरी ताबीर है उसके मुताबिक नहीं. आखिर आपको मेरी ताबीर इस्लाम के खिलाफ लगती है, तो मुझे यह क्यों नहीं है कि मैं कहूं कि तालिबान की ताबीर इस्लाम के खिलाफ. और इस वक्त तालिबान वहां मौजूद है, आपके पड़ोस में है, 150-200 किलोमीटर है पिंडी से. आप गाड़ी लें और जाएं, अगर आपको दुरुस्त लगता है उनके साथ जाके रहें, उनकी हुकूमत में जाएं अगर आपको ताबीर दुरुस्त. इस वक्त तो पाकिस्तान की रियासत उनके साथ बरसरे पैकार है. वो B2 बॉम्बर उन्होंने क्या मार रहे हैं? पाकिस्तानी मार रहे हैं, नहीं मार रहे. कदार में, हेरात में, काबुल में. तो अगर आपको मिसाल के तौर पर एतराज है इस पर कि नहीं हमला नहीं होना चाहिए, तो अपनी रियासत के पास जाएं, उनको जाकर बोलें, उन पर प्रेशर डालें कि ये आप क्या काम कर रहे हैं जी, हमारे लिए तो उम्मत का इह्या हो चुका है तालिबान की सूरत में. वो हसन इलियास साहब ने तो नेतन्याहू की जुबान बोली अक़वाम मुत्तहिदा में, हम इसके खिलाफ हैं. तो फिर आप अपनी रियासत जहां बैठे अपने दायरे में, उनका हाथ पकड़ें. तो वहां पर भी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि हमारी रियासत ने ये फैसला क्यों किया है? इसलिए किया है कि हमारे मुल्क के अंदर 1 लाख की तादाद में गैर मुकातिलीन नॉन कम्बेटेंट्स को इन वहशी दरिंदों ने आकर हमारे स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को ज़बह किया. गली बाजार में, चौक चौराहों में, मस्जिदों मंदिरों में और इमाम बारगाहों में आकर जिस तरीके से कुछ तो खून की होली खेली है, जिस तरीके से औरतों के मजलूम उलमा वो लोग जो इनके असातिज़ा थे, जिन्होंने इनको पढ़ाया था, उनकी गर्दनें काटी हैं. मौलाना हसन जान से लेकर मौलाना इदरीस तक आप देख लें. तो इन वहशी दरिंदों को, इन लोगों को जो मजहब के नाम पर ये दुनिया के अंदर फसाद पैदा करके बैठे हुए हैं, अगर दुनिया को कोई शख्स ये बता रहा है इतने बड़े फोरम पर पहुंचकर कि ये इस्लाम नहीं है भाई, इनको देख के मेरे मजहब को जज मत करो, ये 2 अरब लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर दरवाजे बंद ना करो, हमें उस जुल्म का शिकार मत बनाना जो तुमने मिसाल के तौर पर इनके मजालिम के नतीजे में किया है. तो ये तो दीन की खिदमत है. और अगर आपको इस नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं है तो फिर जाए ना भाई, किसने रोका है? तालिबान के पास जाएं, उनकी रियासत मौजूद है, उनके दस्तबाजू बने, उनके मिशन में, उनके मसाइल में शामिल हो. तो जब ये गुफ्तगू होगी आप कहेंगे हमें भी इख्तलाफ है तालिबान से, तो फिर मैं कहूंगा अच्छा तालिबान से इख्तलाफ है तो अब तो तुम अमेरिका की जुबान बोल रहे हो. तो भाई हमारी मुसलमान उम्मत के अंदर मुझे ये पता है कि जो हमारे मुकाबिल का जहन है वो तजादाद में जीता है. उसके लिए ये चीज़ कभी भी हकीकत की तलाश का सफ़र नहीं है, वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है कि भाई मुसलमानों को यहाँ पर कोई कंसिस्टेंट नुक्ता नज़र नहीं है. नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में बरेलवी मकतबा फ़िक्र के पीर गुफरान सियालवी साहब ने बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर यह एतराज़ किया कि उन्हें अब फ़िक्र आला हज़रत मतलूब नहीं है, क्योंकि वो देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं और अहले तशय्यो के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं. आला हज़रत के मिशन पे रहो. ये कहना बहुत आसान है कि किसी को 10% आला हज़रत चाहिए, किसी को 20% आला हज़रत चाहिए, किसी को 50% आला हज़रत चाहिए. हमें 100% मतलूब है. मैंने कहा झूठ बोलते हो, नमाज़ें तुम उनके पीछे पढ़ते हो, दीनी अहकामात तुम उनको देते हो, उनके मदरसों को तुम रौनक बख्शते हो, फिर हमें कहते हो 100%. ओए हमें 100% मतलूब है आला हज़रत. कोई कराची का मुफ्ती हो, अगर वो अकीदे से पिछले, कोई पिंडी से मुफ्ती हो, वो अकीदे से पिछले, हम तुम्हें पहुंची हम आला हज़रत वाले हैं, बेईमानी नहीं होगी. ताल्लुकदारियां मत पालो, मुनाफिकत छोड़ दो, या आला हज़रत का नाम लेना छोड़ दो, या 2 नंबरी करना छोड़ दो. ये मैं यहाँ सिर्फ बयान नहीं कर रहा, मैंने कराची जाके भी बयान किया, सामने भी कहा है. न यकीन है सामने बिठाओ फिर भी कहूंगा. तवज्जो, मैं चैलेंज किया तो मुझे सामने बिठाओ, न कहूं मेरा बाप ही नहीं. क्यों? बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स. मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.